तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 162 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो होता है वो बेबस होता है, उसके पास अब यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं होता और हमारा जोंग म्योंग जो होता है उसके सामने वहां पर अपनी पावर्स को दिखाता है कि वो यहाँ पर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पर अब तुम मेरे हाथ से हार चुकी हो। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लो लेवल के इंसानों के हाथ से कैसे हार सकता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान कभी भी यहाँ पर इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते। फिर साथ उसे कहता है क्या मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इसी वजह से ब्लैक डेथ अलायंस लीडर को हराया था क्योंकि तुम यहाँ पर इस लेवल पर पहुंच चुके हो, वो भी मेरी तरह एक ड्रैगन था। मुझे ये बताओ कि हम दोनों में से फाइट करते वक्त तुमने उसके साथ फाइट करके उसको भी हराया था, बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट किसकी थी। तो मां जोंग म्योंग उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस लीडर की बात कर रहे हो, वो भी तुम्हारी तरह एक ब्लैक ड्रैगन था, लेकिन इसके बावजूद उसने जो फाइट की थी वो तुमसे ज्यादा बेहतर थी। मुझे लगता है कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर इसलिए था क्योंकि उसने एंड तक अपनी पावर्स को यूज नहीं किया था। अगर वो शुरुआत से यहाँ पर अपनी ड्रैगन फॉर्म को यूज करता तो मुझे लगता है कि मैं उसके सामने बिल्कुल भी जीत नहीं सकता था, लेकिन वो तुम्हारी तरह एक मॉन्स्टर बिल्कुल भी नहीं था, वो अपने आप को इंसान समझता था। उसकी एक बेटी भी थी और साथ उसके पास चाहने वाले लोग थे, उसके अपने फैमिली के लोग थे जिनकी वो परवाह करता था। वो अपने लोगों के लिए जी रहा था, अपने लोगों को बचाने के लिए, जबकि तुम्हें यहाँ पर अपने लोगों की भी कोई परवाह नहीं थी। तुम यहाँ पर ट्रू डिमोनिक ड्रैगन थे, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके साथ फाइट करके मैंने उसे इसी वजह से हराया था क्योंकि वो यहाँ पर खुद मुझसे हारना चाहता था। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तुम दोनों में से फाइट की, तो मुझे लगता है कि अगर उस वक्त यहाँ पर मैं उसे इस तरह से अटैक करता, यानी उस वक्त अगर वो यहाँ पर ड्रैगन बनकर मेरे पर अटैक करता तो फिर मैं कभी भी उस फाइट को जीत नहीं सकता था, मैं कभी उसे हरा भी नहीं सकता था। उसी के साथ ही हमारे जोंग म्योंग के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जोंग म्योंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अभी तक इसलिए बचा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तुमने इन सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर किया है जिसकी वजह से ये सभी लोग अपना बदला लेना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को ऑफर करना चाहूंगा कि क्या तुम लोग यहाँ पर बदला ले पाते हो या नहीं। तो इसी के साथ ही मास्टर जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो, लेकिन कम से कम हमें इस बात की खुशी है कि हमारे अलायंस लेटर बिल्कुल सेफ है। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से बात कर रहे हो। वो लोग वहां पर ग्राउंड के ऊपर देखते हो तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की बॉडी आधी कटी हुई वहां पर ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो कहते हैं क्या ये यहाँ पर एक घटिया सा क्रीचर जो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है, ये लो लाइफ का क्रीचर, क्या यही वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड है। जब वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही वो सभी तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड गुस्से के साथ उनसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे बारे में इस तरह की बात करने की, तुम सभी लोग कीड़े मकोड़े और तुम यहाँ पर ग्रेट वन के बारे में इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सभी लोग यहाँ पर अपनी लिमिट में रहो वरना मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही मैं जोंग म्योंग जो था अपनी पावर्स के साथ ऊपर हवा में उड़ाता और कहता है कि कमीने कही कि तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर इन लोगों को पूरा अधिकार है कि वो तुम्हें यहाँ पर सजा दे सके और जो तुम्हें जिस तरह से मारना चाहे वो मार सकता है। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो क्योंकि इस कमीने ने यहाँ पर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे चाहने वाले या फिर तुम्हारे लोगों को मारा है, तो तुम सभी लोग अब यहाँ पर इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। और साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है जो कमजोर होता है वो माफी की भीख मांगता है और इस वक्त तुम यहाँ पर हमारे हाथ में हो, तुम्हारी लाइफ और डेथ इस वक्त मेरे हाथ में है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी चाहिए और साथ ही यहाँ पर इन सभी लोगों से भीख मांगनी चाहिए कि वो तुम्हारे पर तरस खाएं, क्योंकि अगर उन लोगों ने तरस नहीं खाया तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। तो इसी के साथ ही मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसी बात से सेटिस्फाइड हूँ कि तुमने यहाँ पर इसके साथ जो कुछ भी किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसने मास्टर जोंगनैन के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद मैं इस कमीने को अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ पर इसकी ये हालत देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे लो लाइफ के क्रीचर के ऊपर मैं अटैक करके इसको मार सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी डिसऑनर की बात होगी। मैं इस तरह के घटिया क्रीचर जो पहले यहाँ पर मर रहा है मैं उसको मारना नहीं चाहती। जैसी वो ये बात करती है इसी के साथ ही मां जोंग म्योंग उसे कहता है क्या तुम सुन रहे हो, यहाँ पर मास्टर जो है वो तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें मारना नहीं चाहती, उन्होंने तुम्हारे पर तरस खा दिया है। माउंट हुआ सेक्टर लीडर कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमने यहाँ पर क्या कुछ खोया है, लेकिन हमारी मार्शल आर्ट्स, हमारी राइटियस मार्शल आर्ट्स हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम लोग एक मरे हुए क्रीचर के ऊपर अटैक करें जो कि पहले यहाँ पर मर चुका है, जिसकी हालत इतनी खराब है जो फाइट भी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग यहाँ पर किसी ऐसे क्रीचर के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब उसे लोली क्रीचर कहती है तो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कि यहाँ पर ग्रेट वन को, हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड को यहाँ पर लोली क्रीचर कैसे कह सकते हैं। जबकि जोंग म्योंग भी कहता है कि अब जबकि मास्टर ने कह दिया है तो फिर मैं भी यहाँ पर बदला नहीं लूंगा। ओकजैंग भी कहता है कि हम लोग यहाँ पर मास्टर जोंगनैन का बदला नहीं लेंगे, मास्टर जोंगनैन के साथ जो हुआ वो हो गया, लेकिन हम इस क्रीचर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मास्टर ताई और मास्टर कुनलुन वो दोनों भी यहाँ पर सेम बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारी मार्शल आर्ट्स भी हमें इजाजत नहीं देती, हमने जो मार्शल आर्ट्स सीखी है वो राइटियस मार्शल आर्ट्स है और हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम लोग किसी ऐसे क्रीचर के ऊपर अटैक करें जो मर रहा हो। और मास्टर जॉन कहते हैं मैं तो वैसे यहाँ पर शाओलिन टेंपल से हूँ और
शाओलिन टेंपल के लोग कभी भी यहाँ पर अधमरे के ऊपर अटैक नहीं करते। जोंगम्योंग की मदर जो होती है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक इसलिए नहीं करूंगी, हालांकि मेरी टैंग फैमिली के बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन मेरा बेटा जो कुछ भी खा रहा है वो ठीक खा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ अपने बेटे के हाथ में छोड़ती हूँ। मेरे बेटे ने यहाँ पर पहले इसकी यह हालत कर दी और मेरे लिए इतना ही काफी है कि इसने हमारे फैमिली के लोग जो लोग यहाँ पर इसके हाथों से मरे हैं उनका बदला ले लिया है। साथ ही उसकी माम उसे कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, जल्दी से वापस आ जाना, हम सभी लोग फैमिली में वापस मिलेंगे। तो इसी के साथ वो सभी लोग पीछे मुड़ जाते हैं। तो जोंगम्योंग उसे कहता है देखो यहाँ पर ये सभी लोग तुम्हारे पर तरस खा रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही जोंगम्योंग जो है वहां पर अपनी एनर्जी को यूज करता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा, यानी कि तुम यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगे, बल्कि तुम्हारी इस एनर्जी को जो तुमने इतने सालों से गैदर की थी उसे गुड यूज में लाया जाएगा, यानी उसे अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही जोंगम्योंग जो है वहां पर उसको पूरी तरह से मोल्ड कर देता है और उसकी सारी बॉडी को वहां पर एनर्जी शेप में चेंज करता है और कहता है अब यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी को मैं यूज करूंगा अपने ड्रैगन के लिए, यानी कि अपने ब्लू हॉर्न स्नेक के लिए। जबकि वहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड मरने से पहले अपने साथियों के बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर अब उसको रोने वाला कोई भी नहीं है, उसके गोल्डन स्पिरिट और सिल्वर स्पिरिट वो दोनों भी यहाँ पर नहीं है, उसका फादर यहाँ पर नहीं है, उसके क्लैन के लोग जो उसके सामने सर झुकाया करते थे, उसके 3 डिमोनिक सेक्टर के लोग जो कि उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, अब यहाँ पर मरते वक्त उसके पास कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर उसके सामने या फिर उसके लिए रो सके। तो वो यहाँ पर मरने वाला, मरने से पहले वो कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरे पर तरस खाओ, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर उसकी बॉडी जो होती है वो एनर्जी में चेंज हो जाती है और ब्लू हॉर्न स्नेक जो होता है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये मैं कहां पर हूं, क्या मैं मर गया? तो जोंगम्योंग उसे कहता है नहीं, तुम मरे नहीं हो, मैंने यहाँ पर तुम्हें एनर्जी देकर दोबारा से पहले लेवल पर ले आया हूं, अब अपनी आंखें खोलो, हमें यहाँ पर से वापस जाना है, हम लोग सिचुआन में वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 162 का एंड होगा, शायद यहाँ पर सीजन 1 का एंड हुआ है, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।